Here is the question of isomerism based on coordination compound. The number of stereoisomer possible for the complexes CrCl3py3 and CrCl2OX2 whole 3. So let's see, यहाँ पे number of stereoisomer पूछा है. तो ये कौन सा है? Ma3B3. देखो मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाती हूँ. तो Ma3B3 में आपको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, फेस और मर, और कोई भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आपका ड्यू टू सिमेट्री के कारण हो जाता है. और Ma3B3 तो आपको दो मिलेंगे. तो सबसे पहले देखो दो कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गए. अब ये ऑप्शन हुआ. अब यहाँ पूछा है CrCl2OX2 3-. तो यहाँ पे आप देखो ना कि यहाँ पे हाँ MAA मतलब A इसका मतलब है कि ये सिमिलर वो बाइडेंटेट लिगेंड है. तो इस केस में आपको GI मिलता है सिस और ट्रांस, साथ में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिलता है लेकिन सिस. आप पूछोगे कि अगर यहाँ पे मान लो Br2 रहता तो क्या हो जाता है? नहीं, अगर यहाँ पे Br2 है तो यहाँ पे आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपका हो जाएगा इस केस में यूनिडेंटेट हो जाएगा और उस केस में स्क्वायर प्लेनर का केस हो जाएगा. प्लैनरिटी आ गई मतलब उसमें POS प्रेजेंट है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. इसीलिए यहाँ आपका आंसर आपका 2 होगा और इसमें आपका आंसर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, और उसको बोल सकते हो आप बाइडेंटेट लिगेंड. तो डाइडेंटेट लिगेंड से आपका क्या होता है कि आपका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस तो आपको मिल रहा है, साथ में जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिला सिस, उसका तो एक DL कन्फिग्रेशन होगा ना, तो वो दोनों इनैंशियोमर बनाएंगे. तो सिस का 2 हो गया और ट्रांस का 1, क्योंकि ट्रांस नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कुछ रेयर केसेस में करते हैं लेकिन ये यूजुअली तो नहीं करते. इसलिए आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा. और ये क्वेश्चन JEE 2025 में पूछा जा चुका है.